यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। आज एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर पीछे हमने कुछ वार्ताएं की थी। उन वार्ताओं में ये कहा था कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी जो भारत विभाजन के समय पर कश्मीर की इस दुर्दशा के लिए स्वाभाविक जिम्मेवार थी, या जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और आज़ादी के समय पर जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में गया, गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में गया। लेबर पार्टी की सरकार थी जिस समय हम स्वतंत्र हुए थे, और उस लेबर पार्टी ने अभी कुछ समय पहले ही अपना एक रुख बदला था, और उस रुख में उन्होंने भारत का सपोर्ट किया था। स्टैमनर वहाँ के जब लेबर पार्टी के मुखिया बने तो उन्होंने उनसे जब सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का मामला है और इस पर अगर कोई वार्ता कर सकता है तो भारत और पाकिस्तान मिलकर वार्ता कर सकते हैं, ये बायलैटरल है। इससे पहले लेबर पार्टी का सदैव ये रुख रहा है कि एक इंटरनेशनल इशू है, ये एक डिस्प्यूटेड इशू है और इस पर हमको इंटरवीन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस समय इटली की गवर्नमेंट उस समय हुआ करती थी, उस समय मैंने पहले चर्चा की थी कि जनरल ब्राउन, मेजर ब्राउन ने पाकिस्तानी जो कबायली सेना तथाकथित कही गई, उसका नेतृत्व किया था। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में गया था। आज सिनेरियो विश्व का बदल चुका है, और इस बदले हुए सिनेरियो में भारत की सरकार डोमिनेट कर रही है, वर्ल्ड वाइड डोमिनेट कर रही है, और इसके साथ साथ भारत का जो डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड है वो भी जागृत हो गया है 2014 के बाद। इसलिए उनको नेतृत्व पर भरोसा हो गया, तो उन्होंने भी अपनी एक्टिविटीज़ वहाँ शुरू कर दी, वहाँ की गवर्नमेंटों से बात करनी शुरू कर दी। वहाँ के जो लेबर पार्टी जिस तरह से चुनाव हारी, जो तथाकथित हिंदुस्तान का वोट उनका था, जो जो पैतृक वोट वो मानते थे, उस वोट को उन्होंने लूज़ किया और कंजर्वेटिव पार्टी को वोट गया। अभी रिसेंट एक एक्टिविटी हुई है, क्योंकि जो मुस्लिम डायस्पोरा है, मैं उसको भारतीय डायस्पोरा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मस्जिदों से काम हुआ। और जो जब मैं भारतीय डायस्पोरा की बात कर रहा था तो भारतीय डायस्पोरा का मतलब ये है कि भारत के लोग जो भारत के पक्ष में हैं और भारत का भला चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के विषय को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए, भारत का इंटरनल मामला मानते हैं, उसको मैं इंडियन डायस्पोरा कहता हूँ। चाहे वो भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, वो डायस्पोरा है, भारतीय डायस्पोरा है। लेकिन जब मैं मुस्लिम डायस्पोरा की बात करता हूं तो ये वो लोग हैं जो भारत भूमि को अपनी भूमि नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो अपने पितामहों को भूल गए हैं कि भारतीय हिंदुओं की ही वो संतानें हैं, चाहे किसी भी कारण से उनका धर्म परिवर्तन या संप्रदाय परिवर्तन करवाया गया हो, अस में बस में, या महिलाओं के साथ गलत करके, महिलाओं के साथ अत्याचार करके, जैसे भी किया गया हो। लेकिन आज वो अपने आप को अरबन घोड़ा मानने लगे हैं, और ये मानने लगे हैं कि अरब ही हम अरेबियन घोड़े हैं। और मानने का कारण भी ये हो सकता है कि उनमें से बहुत बड़ी आबादी ये मानती हो कि अरेबिक्स जब भारत में आए थे तो उन्होंने भारतीय माताओं के साथ जो अत्याचार किए, हम उससे उत्पन्न संतानें हैं। और चूंकि इस्लाम पैतृक तरह से चलता है और पितरात्मक सत्ता है, महिला को केवल एक भोग का साधन या बच्चे पैदा करने का साधन मानता है, ऐसा बड़े नैरेटिव से निकल कर आया, तो उनका मानना ये उचित भी हो सकता है कि वो अरेबियन लोगों की संतानें हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो भारतीय लोगों की संतानें हैं। उनके पूर्वज भी राम और कृष्ण के फॉलोवर हैं, राम और कृष्ण की ही संतानें हैं वो। अब ब्रिटेन में क्या हुआ कि लेबर पार्टी ने जब खुलकर सपोर्ट कर दिया भारत के रुख का, आर्टिकल 370 का जो इनफेक्टिव किया भारत ने, तो उसका खुलकर सपोर्ट किया। उस सपोर्ट के खिलाफ ब्रिटेन की मस्जिदों, चूँकि लेबर पार्टी के साथ ही जितना भी ये 370 का इनफेक्टिवनेस होते समय लेबर पार्टी ने खुले प्रदर्शन किए थे भारत के खिलाफ, और जो मुस्लिम लोग थे वो भारत के खिलाफ जब वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तो लेबर पार्टी ही उनका साथ दे रही थी। हम सब जानते हैं कि जब तक पॉलिटिकल पार्टियां साथ ना दें तब तक किसी भी प्रकार की कम्युनिटी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए या सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए या बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ खड़े होने के लिए या विदेशी जो शक्तियां हैं उनके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होती, और उसमें हिम्मत नहीं होती। और पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज होती हैं और वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो लेबर पार्टी चूंकि उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, इसलिए दूतावासों पर प्रदर्शन हुए थे, दूतावासों पर हमले हुए थे, भारत के जो काउंसलर्स वहाँ पर थे उनके ऊपर हमले हुए थे, और बहुत कुछ हुआ था।
तो लेबर पार्टी ने अपना रुख बदला। लेबर पार्टी के रुख बदलने का नतीजा ये निकला कि इंडियन डायस्पोरा की जीत हो गई। मुस्लिम कम्युनिटी ने ब्रिटेन की मस्जिदों से, इंडिविजुअली हैसियत नहीं थी कि वो लेबर पार्टी से बात करते या वो वहाँ की सरकार से बात करते या भारत के खिलाफ कोई प्रदर्शन करते, उन्होंने मस्जिदों से रेजोल्यूशन पास किए। आप सोच सकते हैं कि मस्जिद इबादत का स्थान है या रेजोल्यूशन पास करने का स्थान है। तो मस्जिदों से रेजोल्यूशन पास किए, वो रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने लेबर पार्टी को प्रतिनिधित्व किया और रेजोल्यूशंस दिए और ये कहा कि आपकी पार्टी सदैव मुसलमानों के साथ खड़ी थी, इसलिए आपका रुख बदलना आपकी सरकार भविष्य में न बनने की चेतावनी है और आप मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में चले जाते हैं। अब देखिए, मामला जम्मू एंड कश्मीर का है और वहाँ की मस्जिदें ये कह रही हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में चला जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में चला जाता है मतलब क्या मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम मानता है? क्या मुस्लिम कम्युनिटी जो ब्रिटेन में रहती है वो ये मानती है कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र हो चुका है? क्या मुस्लिम कम्युनिटी ये मानती है कि भारत में मुसलमान जो है वो प्रिवेल करना चाहिए और 800 साल तक जो अत्याचार मुस्लिम अरेबियन शासकों ने किए वो कंटिन्यू होना चाहिए? ये मस्जिदों की आवाज़ है। उन्होंने उस रेजोल्यूशन को पास करके लेबर पार्टी के जो मुखिया हैं स्टैमलर, जिन्होंने भारत का सपोर्ट किया है, उनको वो रेजोल्यूशन दिए। हालांकि अभी उनकी तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन लेबर पार्टी के जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं उनका सेटिस्फैक्शन करने का जो तरीका है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम मुसलमानों के सदैव साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ये रुख जो स्टैमलर ने लिया, वो रुख पर अभी ना तो लेबर पार्टी ने क्रिटिसाइज़ किया है और ना ही लेबर पार्टी अभी ऑफिशियली उस पर कुछ कह रही है। अगर उन्होंने कुछ कहा हो, मेरे पास न्यूज़ नहीं आ पाई हो, तो बात अलग है। क्योंकि ब्रिटेन में ही लोग जो हमारे जानने वाले हैं वो ब्रिटेन से हमको मेल्स करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। इस समय ईश्वर की कृपा ऐसी है कि वर्ल्ड के हर एक कोने में अपनी ये जो वीडियो की व्याख्यान माला चलती है ये पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही है। तो यूएस में क्या चल रहा है, उनके स्टेट्स में क्या चल रहा है, यूरोप के कौन से कंट्री में क्या चल रहा है, एशिया के कौन से कंट्री में क्या चल रहा है, या मुस्लिम कंट्रीज़ में जो भारत के लोग रहते हैं, काम करने जाते हैं अरेबियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर क्या चल रहा है वो मेल करते हैं या वो व्हाट्सएप कभी कभी करते हैं और सूचनाएं देते हैं कि यहाँ पर ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ। तो जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसकी जानकारी अपने को मिली, लेकिन फाइनली अपने को पूरी जानकारी नहीं मिली कि क्या अभी उन्होंने रुख बदला है कि नहीं। लेकिन अभी तक की जानकारी ये है कि उन्होंने रुख अपना नहीं बदला है और भारत के पक्ष में वो खड़े हैं। भारत के पक्ष में इन द सेंस उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान का ये इंटरनल मामला है, ये दोनों बैठकर द्विपक्षीय बात करेंगे, इस पर ना ही यूएनओ को इंटरवीन करने का राइट है और ना ही किसी अन्य थर्ड पार्टी को इंटरवीन करने का राइट है। ऐसा उनका स्टैमलर का स्टेटमेंट था। इसके साथ मैं एक सूचना भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और सूचना यह है कि जो लोग भी अपना ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें डाउनलोड करने के बाद दो कैटेगरी आती हैं जब आप उसमें रजिस्टर होते हैं। एक स्टूडेंट कैटेगरी आती है, एक पेरेंट कैटेगरी आती है। बहुत सारे हज़ारों लोगों ने उसको डाउनलोड किया है, तो उसमें एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसने पेरेंट कैटेगरी में डाउनलोड किया है। तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूं कि पेरेंट कैटेगरी में सिर्फ वो लोग डाउनलोड करें जिनके बच्चे स्टूडेंट कैटेगरी में डाउनलोड कर चुके हैं। वो पेरेंट कैटेगरी में आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। आप एजेड हैं, बहुत एज है आपकी, तो आपको देखने को वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ अपने वीडियोस एक्सेस करने को नहीं मिलेंगे। आपको वहाँ पर केवल एक सूचना तंत्र खुलता है कि आप टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। आपका जो बच्चा अभी पढ़ रहा है उस ऐप के थ्रू हमसे, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है या क्या भविष्य में उसका मार्गदर्शन करें या जो भी आपको हमसे जानना है, जो बच्चे के पीछे जानना है, वो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स का मतलब ये नहीं है कि हम पेरेंट हैं तो पेरेंट की कैटेगरी से जाएंगे चाहे मेरा बच्चा वहाँ ना हो। आप क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट कैटेगरी में जा सकते हैं और स्टूडेंट कैटेगरी में कंप्लीट योर प्रोफाइल, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि सब लोग अपना प्रोफाइल जरूर कंप्लीट करें। जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं, जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं, वो अपना प्रोफाइल जरूर पूरा भरें कि भाई उनका उद्देश्य क्या है। वो एलएलबी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लॉ सब्जेक्ट के साथ, या कोई और लॉ सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर रहे हैं, या वो केवल लीगल नॉलेज लेने के लिए उसको डाउनलोड कर रहे हैं। तो जो लोग पेरेंट कैटेगरी में डाउनलोड कर चुके हों उनके लिए फिर से आग्रह है कि वो उसको
डिलीट कर सकते हैं और फिर से जब इंस्टॉल करेंगे तो फिर से इंस्टॉल करते समय उसमें स्टूडेंट कैटेगरी भरकर कर लीजिए और थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो आप अपनी प्रोफाइल जब कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास सूचना आ जाती है उसमें, वो प्रोफाइल जब हम इधर देखेंगे तो आगे से भविष्य के लिए एलएलबी के लिए कुछ अगर अपने पास नया होता है, जुडिशरी के बच्चों के लिए कुछ नया होता है, हो सकता है कुछ कंसेशनल प्राइस शुरू हो सकता है कुछ अपने असाइनमेंट शुरू हो सकता है कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो एग्जामिनेशन पर्पज से होती हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन है कि भाई कहाँ का फॉर्म निकला है, कौन से फॉर्म इस समय आ गए, वो उस ऐप पर जैसे अपनी टीम पूरी कंप्लीट क्वारंटाइन इसके बाद शुरू होगी तो फिर वो अपडेट्स देना शुरू करेंगे। इसलिए आप अपना प्रोफाइल जरूर कंप्लीट कर लीजिए ताकि अपने को ये अंदाजा लग सके कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ ही फिर एक नए विषय के साथ आएंगे। नमस्कार।